दोस्तों महाभारत एक धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, किंतु इसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में महाभारत से जुड़े 4 ऐसे रहस्यों के बारे में बता रहे हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो चलिए दोस्तों बतलाते हैं आपको महाभारत से जुड़े इन 4 रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य है दोस्तों बर्बरिक का वध। दोस्तों बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। बर्बरिक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और बर्बरिक इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। दोस्तों बर्बरिक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को वो मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई और इनका कटा सर अंत तक युद्ध देखता रहा और वीर गर्जन करता रहा। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि आखिर क्यों इतने बड़े वीर का वध करना ही भगवान के पास एक विकल्प था? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था जो इस महान योद्धा को बिना किसी अपराध के मरना पड़ा? दूसरा रहस्य दोस्तों कर्ण का वध। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी। कर्ण का जन्म कुंती का पांडु से विवाह होने के पूर्व हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र थे और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़े। वह सूर्य पुत्र थे। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप उनके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसके वह वास्तविक रूप से अधिकारी थे। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही थे, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही थे और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ थे। लेकिन उनकी वास्तविक पहचान उनकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। दोस्तों महाभारत में कर्ण का वध भी एक रहस्य ही है। यहाँ सवाल यह उठता है दोस्तों कि जब महाभारत धर्म युद्ध था तो फिर कर्ण को निहत्थे होने पर ही क्यों मारा गया? दोस्तों मैं यह भी मानता हूँ कि कौरव धर्म पर नहीं थे, तो क्या अधर्म का उत्तर अधर्म से ही दिया जा सकता है? तीसरा रहस्य है दोस्तों एकलव्य की गुरु दक्षिणा। दोस्तों एकलव्य महाभारत का एक पात्र हैं। वह हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवेर राज्य का शासक बने। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उन्होंने न केवल अपने राज्य का संचालन किया बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार दोस्तों एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम गए, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन चले गए। उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एकाग्र चित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गए। एक दिन पांडव तथा कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए जहां पर एकलव्य का आश्रम बना था। एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उन्होंने अपने बाण से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरव, पांडव तथा स्वयं द्रोणाचार्य यह धनु कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की थी। कथा के अनुसार दोस्तों द्रोणाचार्य के मांगने पर एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था तब द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु कहां से हुए? इसके बावजूद उस महान धनुर्धर से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। आखिर किस चीज का एकलव्य से द्रोणाचार्य को डर था? क्या वह उनके सिखाए हुए शिष्यों से ज्यादा निपुण थे या बात कुछ और थी?
और चौथा रहस्य है दोस्तों द्रोणाचार्य का वध। दोस्तों द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा घृताची नामक अप्सरा के पुत्र थे तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्रों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। जब पिता पुत्र की जोड़ी अर्थात द्रोण अश्वत्थामा से महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना में भय व्याप्त हो गया था और सेना तितर बितर हो गई थी, तब पांडवों की सेना की हार देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल नीति का सहारा लेने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर इसके लिए तैयार नहीं हुए। सभी के कहने पर युधिष्ठिर आखिर में मान गए। इस योजना के तहत युद्ध भूमि पर यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए, क्योंकि द्रोण जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। जब युधिष्ठिर के मुख से हाथी शब्द निकला तब श्री कृष्ण ने उसी समय जोर से शंखानाद कर दिया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द नहीं सुन पाए और वे अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर हताश हो गए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में भूमि पर बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य को इस अवस्था में देखकर द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। तो दोस्तों सवाल यह उठता है कि यह कैसा धर्मयुद्ध था जिसने गुरु को ही धोखे से मार दिया। दोस्तों महाभारत से जुड़े इन 4 रहस्यों के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चलते चलते आप सभी को बतलाना चाहेंगे कि अगर आपको इसी तरह धर्म और इतिहास से जुड़े हुए जानकारी पढ़ना पसंद है तो अब आप हमारे वेबसाइट ज्ञानमंथन.net पर भी जाकर इस तरह की जानकारी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।